हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसके ज़रिए रेनबो को फॉर्म करेंगे और घर पे ही हम लोग रेनबो को बनाएंगे। साथ ही उस रेनबो फॉर्मेशन के पीछे प्रिंसिपल क्या है उसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेनबो फॉर्मेशन का प्रोसेस देखेंगे कि ये कैसे होता है। जब रेनबो फॉर्मेशन होता है तो बहुत ही सुंदर नज़ारा हम लोग आसमान में देखते हैं और ये बहुत ही रेयरली हम लोगों को देखने को मिलता है कुछ इस जैसा। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है रेनबो। तो रेनबो फॉर्मेशन के लिए कुछ रिक्वायर्ड कंडीशंस चाहिए होते हैं, जैसे कि सन होना चाहिए, बादल में क्लाउड नहीं होने चाहिए, आसमान में क्लाउड नहीं होने चाहिए और साथ ही में जो सन के सामने है कुछ वाटर ड्रॉप्स होने चाहिए जैसे आप देख रहे हैं। और सन जो है आपके पीछे होगा तभी आपको रेनबो दिखेगा। यहाँ पे जैसे सन जो है आदमी के पीछे है और उसके रेज़ आ रही हैं, साथ में जब रेज़ हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर जा रही हैं तो रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। अब वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है जिस कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो रेनबो फॉर्मेशन के बेसिकली 3 रीजन्स है: डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन। लास्ट में रिफ्रैक्शन होता है और ऊपर भी फर्स्ट में रिफ्रैक्शन होता है। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा। तो सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर जाएगी तो बाहर ऐसे रेयर मीडियम है और अंदर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर डेंसर मीडियम है, तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होगा तो देखिए रेड लाइट, वायलेट लाइट, इंडिगो लाइट, जितने भी लाइट्स हैं उनकी स्पीड्स अलग अलग है। तो सबकी स्पीड अलग होने की वजह से रिफ्लेक्शन के दौरान सब कलर्स डिविएट हो जाएंगे और अलग अलग एंगल से डिविएट होंगे। जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो उतना कम डिविएट होगा। तो सबसे कम स्पीड वायलेट की होती है और सबसे ज़्यादा रेड की होती है। तो सबसे जो कम डिविएट होगा यानी कि झुकेगा वो रेड कलर होगा और सबसे ज़्यादा वायलेट कलर होगा। अब यहाँ पे स्कैटर तो हो जाती है कलर्स, मगर सभी कलर नहीं होती हैं। उसके बाद क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये जैसे रिफ्लेक्शन में क्या हुआ कि लाइट है से आई रेयर से डेंसर में, अब डेंसर में आने के बाद तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, पर लाइट का इंसिडेंट एंगल जो है वो कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल पहले बनेगा। क्रिटिकल एंगल मतलब इतना ज़्यादा कि लास्ट में वो डिविएट तो हो गया, मगर अगर उससे ज़्यादा हो गया तो वो डिविएशन की जगह रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी कि रिफ्रैक्शन की जगह रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो उसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे, यानी कि इंसिडेंट एंगल का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखिए इंसिडेंट एंगल ज़्यादा हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अंदर ही की ओर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है लाइट। तो वाटर ड्रॉपलेट के अंदर दोबारा वो है सर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे, और रिफ्लेक्ट हो जाएगा जब लाइट, तो उसके बाद थर्ड प्रोसेस होगा हमारा और वो होगा रिफ्रैक्शन फिर से। तो डेंसर अब है वाटर ड्रॉपलेट के अंदर डेंसर है तो वहाँ से रेयर में जाएगा, तो वहाँ पे फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट रेज जो कम स्कैटर हुई थी, मतलब कुछ लाइट रेज के जो कलर्स थे वो कम निकले हुए थे, तो जब वापस से रिफ्रैक्शन होगा तो सभी पूरी तरह से कलर्स अलग अलग हो जाएंगे और वायलेट, इंडिगो, येलो, ऑरेंज सही 7 कलर्स हमें दिखने लगेंगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं सभी 7 कलर्स हमें दिखने लगे हैं और सभी स्कैटर अलग अलग हो चुके हैं। तो इस इमेज में आप लोग फिर से हम लोग समराइज करके दिखाते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोसेस होगा रिफ्रैक्शन। बाहर है रेयर मीडियम है और वाटर ड्रॉपलेट के अंदर डेंसर मीडियम है, तो बाहर से अंदर लाइट गई तो रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे कुछ कलर्स जो होंगे वो डिविएट होंगे, जिसकी कलर की स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा ऐसे डिविएट नहीं होगा, कम होगा, और जिसकी ज़्यादा नहीं होगी स्पीड, कम स्पीड होगी, वो ज़्यादा डिविएट होगा। यहाँ पे रेड कलर की स्पीड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा नहीं डिविएट हुई और वो कम डिविएट हुई, और सबसे ज़्यादा जो स्पीड नहीं है मतलब बहुत कम स्पीड जिसकी है वो है वायलेट और वो सबसे ज़्यादा डिविएट हुआ। उसके बाद सेकंड प्रोसेस हमारा होगा रिफ्लेक्शन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वाटर ड्रॉपलेट में के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने अभी बताया क्या होगा, तो वहाँ से ज़्यादा ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट होने की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। यहाँ पे ज़्यादा इंसिडेंट ऑफ एंगल हो गया तो उसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर ही वापस रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जब वाटर डेंसर मीडियम है और बाहर है रेयर मीडियम, तो डेंसर से वापस रेयर में गया तो फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन फिर से जब हुआ तो कलर्स जो थे जो कम स्कैटर हुए थे वो ज़्यादा स्कैटर यहाँ पे हो जाएंगे सेकंड रिफ्रैक्शन में, और जब ज़्यादा स्कैटर होंगी कलर्स तो हमें वो पूरी अच्छी तरह से 7 कलर्स दिखने लगेंगे। इंडिगो में और ब्लू में हम लोग मतलब डिफरेंट नहीं कर सकते, तो हमें टोटल 6 कलर दिखते हैं, मगर इंडिगो और ब्लू दोनों अलग होते हैं पर हमारी आइज़ नहीं देख सकती। तो इस प्रकार हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन क्या है कि सन जो है आपके पीछे होना चाहिए, वाटर के ड्रॉपलेट्स होने चाहिए एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में जो क्लाउड्स हैं वो नहीं होने चाहिए। तब इन केस में बहुत ही ऐसा रेयर केस होता है जब क्लाउड्स भी ना हो और सन भी हो और वाटर ड्रॉपलेट्स भी हो। जब वाटर ड्रॉपलेट्स तभी होते हैं ज़्यादातर जब क्लाउड होता है। जब क्लाउड है तो जब चली जाती है तो वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण रेनबो फॉर्मेशन होता है। और सनलाइट और वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ही रेयर मिलती हैं, जिस कारण से रेनबो भी बहुत रेयर हम लोग को देखने को मिलता है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि जो सनलाइट है वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, और जो घर में हम लोग जो लाइट्स यूज़ करते हैं वो आर्टिफिशियल मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट मतलब कि उसमें ढेर सारे 7 कलर्स का मिक्सचर होता है, इसीलिए सब 7 कलर्स जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। और यहाँ पे जो रेनबो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। रेनबो फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद हम लोग रेनबो को फॉर्मेट घर में कैसे कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके रेनबो जैसा ही हम लोग घर पे भी बना सकते हैं। तो उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।